हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेली मार्क्स क्वेश्चन। सर क्या होता है टेली मार्क्स? देखो क्या होता है ना, समझना मेरी बात को। देखो इंडिविजुअल अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज करो कि यहाँ पे 6 मार्क्स का मैंने टेस्ट लिया, समझो फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 6 मार्क्स का मैंने एग्ज़ाम लिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो है ना, ये पूरे के पूरे अपने ऐसा भी मान लो कि 6 मार्क्स का टेस्ट जो लिया था उसमें से स्टूडेंट के मार्क्स है। पहले स्टूडेंट का 1 मार्क्स आया, दूसरा 2 का आया, तीसरे का 6 के 6 में से 6 आया। बोलो समझ रहे हो मेरी बात को? बेस्ट है। अब देखो ये टेबल अगर मैं ये बनाता हूँ ना, टेबल बनाने से क्या पता चलता है? देखो पहली बात तो ये, सबसे पहले ये टेली मार्क होता है। टेली मार्क यानी क्या कि जैसे कि समझो ये 1 है तो 1 पे डैश आएगा, सर ये नेक्स्ट 2 है तो सर 2 कहाँ है तो यहाँ पे डैश आएगा, फिर नेक्स्ट 6 का है तो यहाँ डैश आएगा। बोलो डन। सर ऐसे करते करते है ना ये पूरा बनता है। अब देखो ये जो गट्ठा बनता है ना, ये 5 का गट्ठा है। कितने का गट्ठा है? 5 का गट्ठा है। क्लियर? बंडल ऑफ 5। डन। ओके, अब ध्यान से सुनो कि अगर मैं बात करता हूँ तुमसे, ध्यान से समझना कि सर ये कितना है, तो सर 5 और ये 2 7 है। सर ये कितना है? 5 10 और ये 2, सर दैट इज नथिंग बट 12। बोलो डन। सर मैं एक नंबर लिखता हूँ, ठीक है ना। तुम सब लोग आंख बंद कर लो ना, देखना नहीं, आंख बंद कर लो ना तुम लोग, किसी को भी नहीं देखने का है। देखना मत, सिर्फ सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। देखो मैं जो बोलूँगा 1 2 3 स्टार्ट, तो तुमको बोर्ड पे देखना है और बोर्ड पे लाइन है, ठीक है। वो लाइन को काउंट करके बताना है। 1 2 3 स्टार्ट। 21 ओके। पहले किसने बताया था? सुन रहे, इतना जल्दी तो नहीं काउंट कर सकते, तो देख रहा होगा, पॉसिबल ही नहीं है। 3 3 4 5 5 से 1 सेकंड 3 सेकंड में तो काउंट ही नहीं कर सकता। 5 ठीक है डन ना, ठीक है। फेस पूरा चल वो जाने दो, बाद में डिस्कस करते हैं। क्लियर? इतना डन। ये एग्जैक्टली हर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को 10 सेकंड लग रहा है, 9 से 10 सेकंड। डन? इतना पक्का? ओके। अब मैं फिर से करता हूँ, नीचे भी है उसको तुमको काउंट करके बताना है, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। 3 सेकंड में तुमने स्टॉप किया। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? सर इसको काउंट करने में 10 सेकंड लग गए, इसको काउंट करने में 3 सेकंड लगे। क्लियर? तो ये है टेली मार्क्स का फ़ायदा। डन? पता चल रहा है कि सर अगर बंडल में हम लिखते हैं तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तो सर ये वाला सिनेरियो रहा। बोल डन। अब यहाँ पे ये तो हमने देख लिया टेली मार्क्स किस तरीके से फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सर नंबर में कैसे कन्वर्ट करने के काम में आता है। अब देखो ये डेटा होने से क्या, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यार मैक्सिमम स्टूडेंट कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, सर 2 मार्क्स। सर 12 जो स्टूडेंट है ना वो 2 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, यानी मुझे पता चल गया कि ये जो अभी क्लास बैठी हुई है ना वो खजूर क्लास है, क्योंकि मैक्सिमम लोग 2। बोल रहा है इतना। अब मुझे देखना है कि यार पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 4 प्लस वाले, 4 या 4 प्लस वाले। तो मैं यहाँ पे देखूंगा सर यहाँ पे 7 3 10 2 12, सर 12 लोग। सर यानी अपने पास जो डेटा है ना उसमें से 12 लोग पढ़ने वाले हैं ना। कितने लोग पढ़ने वाले हैं? 12 लोग। समझ रहे हो? डन। बस अब यही सीन अपने को ऑब्जर्व करना है। देखो लेट्स सी, अब ये हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या सीन है। सर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, फॉलोइंग डेटा गिव्स द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द 40 फैमिली। सर ये 40 की 40 फैमिली है। बोलो डन। अब देखो सबसे पहले अपने को सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है वो चेक करो, 0। और सर सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो चेक करो, सर 6। अब पहले ये देखने का क्या 0 से 6 हम लिख सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हो। बेस्ट है सर। समझेगा इतना? तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे दिया क्या है तो दैट इज़ नथिंग बट चिल्ड्रन दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है ना ये। तो सर यहाँ पे मैं लिख दिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ, पता चला?
बेस्ट है। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो सर यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू क्या है? 1 दिया है। ओके, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 23। किसी को उससे बड़ा दिख रहा है? चलो ये 24 दिखा, उससे बड़ा किसी को दिख रहा है? नहीं सर। चलो सर 24। सर अब 1 से 24 लिखना तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना यार पेज में, कितना अजीब लगेगा। समझो यार कि 5-6 डब्बा तक अच्छा लगता है, 7-8 डब्बा। अब ये तो 1 to 24 यानी 1 2 3 4 24 तक तो तकलीफ वाली बात हो जाएगी। तो तुम्हें चेक करने का कि मालिक क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या, तो जाने का क्वेश्चन के पास। यस सर ये दिया है 10 to 15 है ना, यानी कितने का गैप बताया इसमें? 5 का गैप बताया है ना, 10 to 15। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। यही तो सीक्वेंस कन्वर्ट हुआ ना, समझे नहीं समझे? सर ये बताया है 10 to 15 तो 5 का गैप, फिर 15 to 20 5 का गैप, बट ऊपर भी तो मेरे को जाना पड़ेगा ना। सेम जैसे 20 to 25 तक। सर 20 to 25 में मैक्सिमम वैल्यू तो आ गया, इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर मिनिमम जाना पड़ेगा। कहाँ जाऊँगा मिनिमम बताओ? सर यहाँ पे आएगा 10 to 15 आ गया ना सर, 5 to 10 और 0 to 5। बुढ़ा ये दोनों के बीच का जो गैप है ना, सबके बीच में वही गैप होने चाहिए। क्लियर? जैसे अब मैं बात करता हूँ 10 to 15 में कितने का गैप है, कैसे निकाले? 15 में से सर 10 गए तो 5 निकाले, बोलो डन। बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे 1 to 5 लिखा है, अगर 5 में से मैं 1 हटाऊँ तो कितने का गैप हो गया? 4। ये नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला। डन। कैसे ये सेट करते? तो सर यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, ये क्लास इंटरवल जो है ना वो 0 से स्टार्ट होगा। पता चला दोनों कैसे किया हमने? एक में सिंपल था, डायरेक्ट उठा के रख दिए, बट एक में बड़ा वैल्यू था, छोटा वैल्यू 1 था, मैक्सिमम वैल्यू 24 था। 1 से 24 हम थोड़ी लिखने बैठेंगे, तो हम क्वेश्चन के पास गए, तो क्वेश्चन ने बोला मालिक 10 to 15 ऐसा सीक्वेंस लो, उसके बाद उसे सॉल्व करो, पता चला। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड बोला हुआ है, ये वर्ड बोला हुआ है, क्या बोला है सर? 15 नॉट इंक्लूडेड, यानी 15 को हमें काउंट नहीं करना। सर इसका मतलब क्या होता है? तो देखेंगे क्या होता है, जाने दो। समझे मेरी बात को? डन। सिर्फ इतना याद रखना, अगर मैं बात करूँ 10 to 15 यानी इसके अंदर बोला है 15 इंक्लूड नहीं है, इसी जैसा बोलो 5 to 10 में कौन इंक्लूड नहीं होगा? 10 पीछे वाला है ना। सर 0 to 5 में कौन इंक्लूड नहीं है? 5। सर 15 to 20 में 20 में वेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब इसी खुशी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। सर यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है ढूंढो। मुझे 6 दिखा है, उससे छोटा दिख रहा है किसी को? नहीं है ना, ये 6 दिखा। सर मैक्सिमम वैल्यू, चलो ये एक को 23 और किसी को इससे बड़ा दिख रहा है तो देखो, पक्का? ओके सर यानी मैक्सिमम 23। डन इतना। सर 6 to 23 बहुत बड़े वैल्यू है, कहाँ जाएंगे? सर क्वेश्चन के पास चेक करो क्या लिखा है। सर 9 to 12 दिया है। सर 9 to 12 दिया है, यानी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फोकस करना। सर 9 to 12 कितने का गैप है? 3 का। 12 to कहाँ जाएंगे? 15। 15 to कहाँ जाएंगे? 18 to कहाँ जाएंगे? 21। 21 to कहाँ जाएंगे? उम्मीद करूँ यहाँ तक पता चला सबको? तेरे को पता चल रहा है? जैसे हम आगे गए वैसे हमको पीछे जाना पड़ेगा। बताओ 9 कहाँ से स्टार्ट होगा? 6 to 9। नेक्स्ट 3 to 6। ओके देखो 3 to 6, 0 to 3। सर ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 तो यहाँ आ गया। हाँ के हाँ सर यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बोल दिया है व्हाट 12 इज़ नॉट इंक्लूडेड। सर ये जो 12 है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। मुझे बताओ पहले में कौन इंक्लूड नहीं होगा? दूसरे में? तीसरे? वेरी गुड। 18 12 7 6 क्या बोला? 12 होगा ना, 12 to 15 में 12 इंक्लूड होगा ना। हाँ तो 12 इंक्लूड नहीं है। ओके नहीं सुनो, जस्ट मालिक ये है ना, इस सीक्वेंस की बात किया है। 9 to 12 में 12 इंक्लूड नहीं होगा, बस समझा? इधर देख, ये 9 to 12 में कौन सा इंक्लूड नहीं है? पीछे वाला।
तो मुझे बता 6 to 9 में कौन इंक्लूड नहीं होगा? 9। सर 9 to 12 में कौन इंक्लूड नहीं होगा? मुझे बता 15 to 18 में कौन इंक्लूड नहीं होगा? बस तेरे को इतना याद रखना है, बाकी होता क्या है वो मैं बताऊंगा। क्लियर? बेस्ट। इसी खुशी के साथ नेक्स्ट की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 11। मुझे बताओ ना, इधर फोकस कर, सिर्फ देखते जा रहे तू, आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू बताओ क्या? 600। 600 से कम दिखा किसी को? 600 से कम है खजूर। 600 कहाँ दिख रहा है? 604 कहाँ ये 604 कहाँ है? हाँ चलो, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या दिखा? 698 दिखा एक को। चलो 698, ओके। उससे बड़ा 700 तो नहीं जा रहा, 699। चलो बेस्ट है। अरे 698 इतना क्लियर ना? अब देखो, अरे 604 से 98 तक जाओगे, टेंशन वाली बात है ना, बहुत बड़ा चला जाएगा। कहाँ जाने का अपने को? क्वेश्चन के पास। सर लेकिन क्वेश्चन में तो ऊपर में कुछ दिया ही नहीं है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे दिया है? नहीं दिया। ये 30 वर्कर दिया। 30 वर्कर यानी ये दिया, ये 30 वर्कर होंगे ऐसे, है ना। ये क्या दिए? वर्कर जैसे काम करते हैं ना जो रेगुलर, ठीक है ना। वेजिस यानी क्या होते हैं? वेजिस उनको मिलते हैं जो रेगुलर काम करते हैं और रेगुलर पैसा कलेक्ट करते हैं, जैसे कड़िया काम वाले, कुछ कारपेंटर हो गए, ठीक है, कुछ मजदूर हो गए। अब इतना क्लियर ना पहला पॉइंट? तो सर अपने को ये पता चल गया कि 30 वर्कर का दिया हुआ है, तो सर यहाँ तक तो पता नहीं चला, फिर नीचे जाने का। रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्लास साइज। क्लास साइज, क्लास साइज। इसका मतलब क्या? दोनों के बीच का गैप 10 होना चाहिए। समझे क्या? इन्होंने दे दिए। इसके पहले तुमको सीक्वेंस दे देते थे कि भाई सीक्वेंस में क्या रखना है क्या नहीं रखना है। अब तुमको क्लियर बोल दे भाई 10 का गैप ले लो, हमको कोई मगजमारी नहीं चाहिए। अब 10 का गैप बोला है तो सर सबसे छोटा वैल्यू कितना है? 604 है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं क्या लूँगा यहाँ पे? सर यहाँ पे मैं लूँगा 600, राजा ना, 600 to 610 लूँगा, 610 to 620 लूँगा, सर 620 to 630 लूँगा। समझ पड़ रहा है तुमको? मैं 604 to 14 नहीं लूँगा, उसमें थोड़ा दिक्कत वाली बात है। आंसर राइट आएगा, रॉन्ग नहीं होगा, बट फिर भी क्या कि तुम्हारे माइंड में इजी रहेगा ना ढूंढने के लिए। हाँ 600 to 610 फर्स्ट में डन करना है। बोलो पता चला इतना? और ऐसे कहाँ तक जाना पड़ेगा? चल रहा 690 to 700। उम्मीद करूँ यहाँ तक क्लियर है। डन। चलो हाँ बोलो। मतलब स्कूल के एग्जाम में 604 दिया होगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा? अरे ये मेरे घर का ही नहीं है, सबका सेम ही है। क्लियर? 604 से 10-10 का गैप भी तुम ले सकते हो, बट नहीं लेना। तुम जब सम्स करोगे तुमको आइडिया आएगा, मैं क्यों ना बोलूँ। इतना क्लियर हुआ? डन। चलो सो यहाँ पे सेम दे दिया है हम मिनिमम मैक्सिमम ढूंढने का। फिर उसके बाद विड्थ बोला है। देखो यहाँ पे क्या बोला है? विड्थ बोला है। दिखा सबको? विड्थ इक्वल विड्थ लेना है। कितना विड्थ लेना है? 20-20 का। सर 20-20 का गैप ले लेने का। सर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है बताओ? 68 दिखा है। उससे कम किसी को दिख रहा है तो बोलो। 68 ये सबसे कम, उससे तो नहीं दिख रहा अभी। मैक्सिमम बोलो। 195। चलो एक को 200, मेरे को 4 दिख गया है। उससे बड़ा कोई से को दिख रहा है? यस इस बार मैंने फाइंड किया ना, 204 बोल रहा नहीं था। अब मुझे यहाँ बोल दिया 20 का गैप। सर 20 का गैप लेना है तो तुम जैसा लेना चाहो। मैं बोलता हूँ 60 to 80 लेता हूँ, 80 to 100 लेता हूँ। तुमको कोई तकलीफ? सर मुझे ऐसा नहीं लेना है, मुझे अगर ऐसा लेना है 65 to 95, सॉरी 65 to 85, 20 का गैप आ गया ना। 85 to 95 नहीं 105 to 125। सर हम ये ले सकते? यस ले सकते हो, बट ये नहीं लेने का। देखो तुम लिखोगे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, बट ये 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120 ये वाला सीक्वेंस ईजी रहेगा। और छल्ला में क्या आएगा? 200 to 220। उम्मीद करो कि यहाँ तक ये कैसे सेट हुआ। क्लास इंटरवल ये पता चल गया। बोल डन। सर यहाँ पे क्लास इंटरवल ऑफ लेंथ 50 दे दिया, इधर 50 का गैप होना चाहिए। बोल डन 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 डन। ओके चलो बस यहाँ तक अपने को भी माइंड में सेट करना है। सर हमें तो ये पता चल गया कि कैसे हमें क्वेश्चन नंबर 8 में
नंबर ऑफ चिल्ड्रन को पहले मिनिमम मैक्सिमम निकाल दिए, 0 to 6 था, हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं लिखना हो तो इसके जगह क्या लिखूंगा मैं, क्लास इंटरवल, है ना, क्लास इंटरवल, बोलो डन, हाँ बोलो क्लियर। और उसी के बाद लिखना है हमें टेली मार्क, उसी के बाद लिखना है फ्रीक्वेंसी। टेली मार्क में 1 2 3 4 टिचुक, 1 2 3 4 टिचुक, 1 2 3 4 टिचुक, बोलो क्लियर इतना। तो ये 5-5 का बंडल बनाना है, उम्मीद करूँ यहाँ तक क्लियर, डन 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 डन। चलो अब इस तरह अपने ना कुछ सॉल्व करते, चलो ये मैंने छुपा दिया, कोई नंबर याद मत करना, खजूरो सॉल्व करना है अपने को। एक बात पूछूं तुमको, पूछो 12 3 जा क्या होता है, और 3 7 जा 11 11 जा ना होवे, तुमको 20 का स्क्वायर क्या होता है, हाँ चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। चलो डन, ओके। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं, अब मेरे साथ ही तुमको करना है, देखो ये 1 है, ठीक है ना, ये 1 पे अपने करेंगे डैश, है ना, ये टेली मार्क में करना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट 2 पे करेंगे डैश, नेक्स्ट 6 डैश, नेक्स्ट 5 पे डैश, नेक्स्ट 1 पे डैश, नेक्स्ट 3 पे डैश, नेक्स्ट 2 पे डैश, नेक्स्ट 6 पे डैश, नेक्स्ट 2 पे डैश, नेक्स्ट 3 पे डैश, नेक्स्ट 4 पे डैश, नेक्स्ट, क्या तू बोले मेरे को, नेक्स्ट 0, फिर 4 4 4 4 3 2 2। देखो एक 2 2 आया तो एक 2 में कट कर देंगे, एक 2 में कट कर देंगे और दूसरे 2 में लाइन करेंगे, ए पता चला 5वें पे कट कर रहे हैं, फिर दिलो 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 दिलो, नेक्स्ट फिर 1 1, फिर 2 2 2, फिर 4 4, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है कि गुजराती मद्रासी में, 4 4, ए ज़्यादा नहीं कर दिया ना, नहीं रुको रुको मेरे को कट कर, सही है सर, मालिक ज़्यादा कर दिया था, ये एक 4 और ये एक 4, डन है ना, अभी लोचा हो गया था ना, हाँ 3 2। मम्मी ने ना बोली आज ये लोग बच्चे पे विश्वास मत करना, आज मेरे कुंडली में लिखा हुआ है 1 0, बच्चे कभी भी धोखा देंगे तुम्हें, ठीक है ना। 5 1, सर यहाँ पे 5 1 पे कट कर दिए, फिर यहाँ पे 2 पे कट, फिर 4 3 4, चलो एक आगे 4, फिर 3 4 1 1 1 1, नेक्स्ट 6 डन, 2 बोल डन। यहाँ पे सर इसका मतलब बताओ, इधर कितना आएगा 4, फिर 7, फिर नेक्स्ट डन, सरप्राइज, टन 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 टन, बोल डन, यानी अपने राइट है, ए उम्मीद करो कि पता चले ये डन, चलो छुपा दिया फिर मैंने, चलो ए डन ना रे, पता चल गया ना सबको, 6 10 8 8 बहुत मस्ती करो तुम, बहुत मस्ती करो। कभी डर लगता है तुमको भगवान से, कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं। चलो ए अब फोकस करना है ना मालिक, ओ माइकल इधर आओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सबसे पहले आते 3, इसमें पता है तुमको एक चीज़ हमने बात किए थे, सबसे पहले एक बार फिर से मैं वो रिपीट कर देता हूँ, 10 to 15 में 15 इंक्लूड नहीं होगा, है ना,
यानी पीछे वाले इंक्लूड होते नहीं। बेस्ट है सर। यहाँ 3 है ना, तो 3 कहाँ रखूँगा मैं? 0 to 5. बेस्ट है। नेक्स्ट सर 20 है ना, ए ध्यान से 20 to 25. देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट सर्वज्ञ 15 to 20 में क्या? 20 include नहीं है ना? हाँ तो सर 15 to 20 में 20 इंक्लूड नहीं है, तो हमें नीचे वाले भी लिखना पड़े। ए उम्मीद करूँ ये पहला पॉइंट पता चला। नेक्स्ट 13, 10 to 15. नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 21, 20 to 25. नेक्स्ट 13, 10 to 15. नेक्स्ट 3, 0 to 5. नेक्स्ट 23, 20 to 25. नेक्स्ट 16, 15 to 20. नेक्स्ट 19, 10 to 15. नेक्स्ट 18, 15 to 20. नेक्स्ट 12, 10 to 12. नेक्स्ट 5। 5 to 10. क्या समझ आया? सर 12 10 to 10. क्या करूँ मैं? 10 to 15. क्या करूँ? कट कर। अब सुनो, जब तुम बोलते हो ना, जैसे अभी अपने बात की 12, तो तुमने बोला 10 to 15, और जहाँ कट हो रहा हो ना उधर वर्ड यूज़ करने का 10 to 15 कट है ना। नहीं तो तुम क्या करते हो पता है? सिर्फ वैल्यू देख के आंसर बोलते हो। चलो 5 to 10 वेरी गुड। 20 to 25 नेक्स्ट 9, 5 to 10 नेक्स्ट 0 to 5 नेक्स्ट 5 to 10। कौन बोला ये कट दो? एक तो ये बोला, इसके पीछे कौन बोला है? उसने बोला ना, कॉपी पे एक मारूंगा ना। इसकी गलती थी, बट तू इसको कॉपी कर रहा है, फॉलो मत कर उतनी भी। चलो डन। नेक्स्ट कहाँ गए थे अपने? 15 to 20 नेक्स्ट कट वेरी गुड। 3 कट वेरी गुड। 10 12 7 18 2 5 मजा आया ना वीडियो? 7 10 10 to 15 16 कट 8 नेक्स्ट 16 17 8 23 23 22 25 15 to 20। ए मैं उम्मीद करूँ ना नॉट इंक्लूडेड वाला तो कंसेप्ट क्लियर है ना? तेरे को पता चला पक्का ना? ते है नहीं कर रहा है ना? पक्का ना? तेरे को तो डन, तू तो मस्त बोल रहा, इसमें तो राजा है। चलो बताओ इधर क्या लिखो? 6 डन 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 वेरी गुड। ए पता चल रहा है? इजी इजी पीजी है ना? क्लास इंटरवल तो यहाँ से अपने को पुट कर डालना है सर। टेली मार के फ्रीक्वेंसी है। ओके चलो ना, एक सम और करते, एक सम ये छिल्ला है ना। ओके चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। इसको जाने दो ना, ठीक है ना? अपने अनदेखा करेंगे अब, अपने कटे अपने अनदेखा करेंगे, देखना इसलिए इसको। चलो बोलो यार 18 नंबर बोलो। 18 नंबर 18 to 21। हाँ 18 to 21 to 18। नहीं 18 to 21। कैसे था? 18 to 21। हाँ 18 to 21। क्यों 18 to 21? तू रीज़न बताना ना, 18 to 21 में क्यों? क्योंकि 18 इंक्लूडेड नहीं है 15 to 18 में। वेरी गुड है ना सर। 15 से 18 जो इसके अंदर है ना, इसमें 18 जो है ना वो इंक्लूड नहीं है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट सर 12 बेस्ट है। 7 नेक्स्ट नेक्स्ट 9 to 12 नेक्स्ट नेक्स्ट
नेक्स्ट। देख रहे हो इसमें तुम सब देखोगे ना कटोकटी दिख रहे हैं। 13 क्या बात। 17 नेक्स्ट। 21 to 24 बेस्ट है। नेक्स्ट। 18 to 21 नेक्स्ट। 12 to 15 नेक्स्ट। बेस्ट है। 23 नेक्स्ट। बेस्ट है। नेक्स्ट। 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 कट। नेक्स्ट। 6 to 9 कट। नेक्स्ट। 18 to 21 नेक्स्ट। कट। वेरी गुड। नेक्स्ट। 15 to 18 नेक्स्ट। 9 to 12 नेक्स्ट। 21 to 9 to 12 नेक्स्ट। 15 to 18 ठीक है ना। ये हमने क्या बनाए, इसको क्या बोलते हैं? टेलीमार्क। बोल डन है ना। ओके अगर तुमको याद ना रहे ना तो एक ही चीज़ याद रखने का है। इसका देखो ये भी नाम ऐसे ही बताता है ना। नहीं अपने ऐसे ही तो कर रहे हैं ना। डन वो वाला टेलीमार्क। और टेलीमार्क को जब नंबर में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेलीमार्क को नंबर में कन्वर्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बेस्ट है। चलो डन इतना। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये क्लियर है। तुम्हारे एग्जाम में एक फिक्स पूछाएगा ना पूछाएगा। अब नेक्स्ट जो बता रहा हूँ ना, और नेक्स्ट जो बता रहा हूँ चलो एक पॉइंट ये बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है रेंज, है ना। रेंज का मतलब क्या होता है ये जाने दो, मैथ्स जाने दो। गर्ल्स कपड़े खरीदने गए नहीं गए? जाती है ना तो भी। हाँ सर्वा के तेरी बात कर रहा हूँ। आजा। अब जैसे कपड़े खरीदने के लिए तुम जाते हो, पेरेंट्स के साथ नहीं गए तो तुम्हारा कोई बजट डिसाइड होता होगा ना कि आज हमारी बचत इतनी हुई है, हमारी बचत 800 रुपये की है, 1000 रुपये की है, तो यार अपने कपड़ा जो लेने का है वो 800 से 1000 के बीच में लेने का है ना। तो तुम दुकानदार के पास जाते हो, बोलते हो कि भैया कपड़ा बताइएगा ना, तो वो पूछेगा कि सिस्टर आपको कपड़ा किस रेंज में चाहिए? 1500 वाला चाहिए, 4000 वाला चाहिए, 500 वाला चाहिए? तो तुम बोले कि भैया 800 से 1000 का रेंज वाला बताना। कितना बोले तुमने? भैया 800 से 1000 का रेंज वाला बताना। अब मैं एक बात पूछूं तुमसे, 800 से 1000 वाले रेंज में दोनों के बीच का कितना डिफरेंस आ जाता है? 200 का, है ना। तुमने निकाले कैसे मुझे बताओ तो। सर मैक्सिमम जो था ना उसमें से मिनिमम है ना हटा दिए। सर इसका मतलब सर हमने 1000 में से ना 800 हटा दिए तो मुझे मिला 200। सर इसी को रेंज बोलते हैं। याद करो सर, हमने एक वैल्यू निकाले थे मैक्सिमम वैल्यू, और एक हमने निकाले थे मिनिमम वैल्यू निकाले थे। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। बोलो मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 204। मिनिमम वैल्यू कितना है? 68। फटाफट निकालो आंसर और बताओ रेंज का वैल्यू क्या है? 136। उम्मीद करो कि यहाँ तक पता चला, सबको क्लियर हुआ? पक्का कच्चा पक्का? डन, बेस्ट है। बाकी तो मेरे तुम होशियार लाल बाल गोपाल होइच। बोलो डन। ओके एक और नवा कंसेप्ट सीख रहे हैं हमने। एक बात बताओ ना, क्लास इंटरवल तुमको निकालने आता है क्या? पहला स्टेप क्या होता है क्लास इंटरवल निकालने का? क्या हम देखते हैं? मिनिमम वैल्यू देखते हैं और मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। ये पहला स्टेप। ओ बाबुल इधर, पहला क्या देखते हैं? मिनिमम वैल्यू और फिर उसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन के पास कि हमारी औकात के बाहर होता है तो, जैसे कि एक 50 पे स्टार्ट हुआ और एक 250 पे कंप्लीट हुआ तो हमारी औकात के बाहर है वो लिखना। डन। तो हम कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन दो तरीके से बोलेगा। एक बोलेगा कि भाई तुमको 10 से 20
का गैप ले लो, है ना, वो एक ऐसा बोल देगा। और दूसरा बोलेगा कि हमको गैप नहीं बताएगा, हमको बोलेगा क्या, सिर्फ डायरेक्ट गैप का वैल्यू नहीं बताएगा, जस्ट बोल देगा कि 15 का गैप ले लो, 10 का गैप ले लो, बस कंप्लीट। और तीसरा होगा जो बोलेगा भाग यहाँ से, नहीं देना कुछ भी। पता चला, पहला केस में तुमको भगा दिया था, तुम मुंह उठा के गए थे कि बताओ बताओ, तो उसने बोला भाग यहाँ से, 0 से 6 लिखना है, उसमें तू मेरे से पूछने आ रहा है क्या, तो पहला केस हो गया। दूसरा केस में हमने देखे कि हमारे पास 10 to 20 ऐसा वाला गैप था, है ना। तो तीसरे वाले केस में था कि सर क्लास मार्क्स जो है वो डिफरेंस 10 का होना चाहिए, हमने देखे। सर हमारे पास ये क्लियर क्लास इंटरवल पता चल गया। टेली मार्क्स तो पता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टेली मार्क्स तो नंबर में लिखते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब एक आता है, ये देखो ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना, और ये है ना क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोला, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोला, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। बोलो, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। जोर से बोलो, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। सारे बोलो, बेस्ट है बेटा। सर अब क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है, बोलो डन। चलो, क्यूमुलेटिव, ठीक है। चलो अब सर एडिशन क्या होता है, फोकस करना, फ्रीक्वेंसी का एडिशन करना होता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, चल मैं पूछता जाता हूँ, बताते जाना, ठीक है। ये कितना है, 5। ए ये कितना है, 3। ए दोनों मैंने बताया। हाँ ये देने, 30। वेरी गुड। ओ बड़ा खजूर। हाँ नेक्स्ट, 34। बाजू में से देख के तो बोल दे खजूर। ओके चलो, ये 5 का 5 समझना डन। सर 5 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सर 8 में 5 ऐड के, बोलो डन। हाँ अब मेरे को पता है तुम बहुत होशियार हो। चलो अब बताओ क्या लिखो इधर, 5 का 5। ओके अब बताओ 5 में क्या ऐड कर, ये 5 में 3 ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा, 8। नेक्स्ट उसके बाद बताओ 8 में 5 ऐड करूँ तो क्या आएगा, हाँ 90। हाँ कितना आएगा ये, हाँ मनी नहीं लगा। नेक्स्ट नेक्स्ट 34 एंड 35। उम्मीद करता हूँ यहाँ पता चला। अब देखो एक चीज़ देखोगे ना, इधर फोकस, फ्रीक्वेंसी का ये एडिशन दे दिया है 35, क्लियर। ये पूरे का एडिशन करोगे या ये लिखोगे, दोनों का मतलब सेम है ना, हम एडी तो कर रहे हैं, लॉजिक समझे ना। क्यूम्यूलेटिव का मतलब होता है एडिशन करना है। उम्मीद करो यहाँ तक क्लियर है सबको, बेस्ट है। CF निकालने सबको आ गया, पक्का आ गया, वेरी गुड। सर ये क्लास इंटरवल दे दिया है, ये फ्रीक्वेंसी दे दिया। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, क्यूमुलेटिव। क्या निकालना है, CF। बोलो डन। ओके बताओ, 7 मैं एक बात पूछूं, ये सबका एडिशन कितना, बेस्ट है, क्लियर। अब तुम खजूरो, मिस्टेक ये मत करना, ये 7 लिखना भूलना मत, नहीं तो क्या होगा पता है, नीचे एक गैप आएगा। समझे मैंने क्या बोला, एक ऊपर लिखना, गैप भूलोगे तो नीचे गैप आएगा। तो मैं उम्मीद कहता हूँ कि ये तुम्हें अच्छे से, बहुत अच्छे से पता चला है। अब मुझे बताओ इधर में क्या लिखो, बताओ यहाँ पे क्या लिखो, इधर बोलो वैल्यू, फिर 8 + 21 नहीं होगा, क्यों, वाह मेरे हीरो, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मेरे को लगा कि मेरे फॉर्म में आके तुम यही बोलोगे, वेरी गुड। यहाँ पे ऑब्जर्व करना, सर ये था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना है,
क्लियर। यानी अब क्या करने का, सुनो फोकस करना, जस्ट सिंपल क्या करने का, ये भूल जाओ, अभी ये भूल जाओ, यहाँ वापस आ जाते हैं इज्जत के साथ। क्या हो रहा होगा हमारे साथ, तो सर यही का यही लिखे। अब तुम मुझे बताओ ये 18 कहाँ से आया होगा। ऐड करना ए अरे यार मेरे मालिक खजो, ये भूल जाओ। साले तुमको सिखाता हो तो साले तुम मेरे को डन। ये तुम्हें नहीं पता है, चल ऐसा मान लो कि ये बॉक्स तुम्हें नहीं पता है, तुम कैसे निकालोगे। 18 में से 7 कर दो सर 11 आ जाएगा। समझे मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, यही सिचुएशन वहाँ है, चेक करो, है ना। अरे ये इधर है, ये इधर है, इसका मतलब क्या हम डरते क्या, नहीं। और देखो अगर थोड़ा डर लगे ना तो मैं बताता हूँ क्या करने का। ऐसा कभी कभी लगे, ऐसा टेंशन नहीं करने का। 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32 एंड 32 to 40। देखो कभी डर ऐसा लगे ना तो इज्जत के साथ है ना CF को उठा के बोलने का, भाग यहाँ से, तू अपनी जगह जा। CF तू छिल्ला ही रहता था, तू छिल्ला ही रहेगा। ए समझे क्या इतना। अब तुमको बोलने का अरे आजा आजा फ्रीक्वेंसी को। अब सिंपल क्या करना है, हम क्या करते थे 8 में 8, सर 8 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँगा तो 21 आएगा, बताओ। 13 सर 13 में ऐसा क्या ऐड करूँ, सॉरी 21 में क्या ऐड करूँ तो 26 आएगा। 5 सर 26 में ऐसा क्या ऐड करूँ, 7 आएगा। सर 33 में ऐसा क्या ऐड करूँ तो 42 आएगा। सर वहाँ पे 5 कैसे आएगा, 13 में 5 ये 26 ठीक है नहीं आएगा, सुनो 26 कैसे देखो दोनों चीज़ बताता हूँ। या तो तुझे ना पता चले ना, देख क्या करने का ना, नहीं बापड़ने का। क्या बोला, नहीं बापड़ने का, नहीं हो तो ये 8 का 8 लिख देने का इज्जत के साथ, डन। 21 में से 8 हटाएगा क्या आएगा, 21 में से 31। वेरी गुड। 26 में से 21 जाएगा तो क्या आएगा, 33 में से 26 हटेगा तो क्या आएगा, अरे बोलो नेक्स्ट। उम्मीद करो कि यहाँ तक पता चला। चेक करो कहाँ गया अपना, ये रहा ये आंसर इसका 8 13 5 7 9 आ गया ना अपना आंसर। ए पता चल रहा है क्लियर, किसी को टफ नहीं लग रहा है ना, पता चला तेरे को F से CF और CF से F कैसे आते हैं। ओके ये एक बात बताओ मुझे, सुनो ना, सुनो फोकस करना, मैं जो चीज़ तुमको बताना चाह रहा हूँ। मैं मार्क्स बोल रहा हूँ तुमको, ठीक है, तुम्हारे मार्क्स है, तेरे 1 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, 4 मार्क्स है, 5 मार्क्स है, डन। तेरे 5 मार्क्स है, 4 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, डन। अब सुनना मेरी बात, 1 मार्क्स वाले खड़े हो जाओ, 2 मार्क्स वाले सारे खड़े हो जाओ, ऐसे हाथ ऊंचा कर दो ना चलेगा, ऐसे पूरा थोड़ा ऊपर करना। 2 मार्क्स वाले कौन करना है, ओके डन। 3 मार्क्स वाले, हाँ अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनना। 1 मार्क्स वाले, 2 या 2 से कम मार्क्स वाले हाथ ऊंचा करना। सर इसका भी हाथ ऊंचा है। 3 और 3 से कम मार्क्स वाले, सर ये सबका हाथ ऊंचा रह गया। तुम समझ पड़ रहे हो, ये क्या हो रहा है, सबका एडिशन हो रहा है ना। पहले केस में क्या हुआ, इंडिविजुअल सब खड़े किए, फिर मैंने बोला 1 मार्क्स वाले, 2 से कम मार्क्स, 3 से कम मार्क्स, तो वो सबका एडिशन होते जा रहा है। और सर सबका एडिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस्ट है। देखो ये ऐसा है ना, घुमाते हैं तुम्हें मस्त। सर लेस देन 10 यानी 10 से कम वाले, लेस देन 20, अरे सर 20 से कम में 10 से कम वाले तो आएंगे ही ना। सर लेस देन 30 से कम वाले यानी 20 से कम और 10 से कम वाले भी होंगे। सर लेस देन 40 से कम वाले होंगे, 30 से कम वाले भी होंगे, ये और 20 से भी कम, 10 से भी कम वाले होंगे। तो मेरी बात को समझ रहे हो। सर मेरे को पता नहीं चला, कोई टेंशन नहीं लेने का, इज्जत के साथ है ना यहाँ आ जाने का। हाँ ये 99% केस में सही होता है, 100 में नहीं बोल सकता हूँ, बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक तक सही है। ये चेक करने का, ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो यही मान लेने का CF है। सर ऐसा तो कैसे हम विश्वास करें, चेक करो ध्यान से सुनना, फ्रीक्वेंसी में चेक करो, ये बढ़ा है ना, ये बढ़ा, ये इंक्रीज हुआ, चेक करो, ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, चेक करो रैंडमली चल रहा है ना। बट अगर अब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, देखो ये बढ़ा 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 बढ़ा,
फ्रीक्वेंसी ऑलवेज बढ़ेगा, वो तो फाइनल है। ए उम्मीद करूँ यहाँ तक पता चला, बेस्ट है। ए इसमें क्या होता है ना, स्टूडेंट को ये पहचानना मुश्किल हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब भी फ्रीक्वेंसी होता है। मैंने बोला ना FI और CF दोनों तो सेम है ना यार। मैं पूछूंगा नंबर तो तुम बोलोगे नंबर तो नंबर है ना दोनों, क्लियर? ओके, बट ये FI है कि CF है वो पता करना मुश्किल है। तो मैंने दो कंसेप्ट बताया समझने के लिए। पहला कंसेप्ट ये लेस देन हो तो प्रैक्टिकली सोचो कि सबका ऐड हो रहा है ना, यस हो रहा है, CF है। नहीं पता चले तो देखने का ऑलवेज बढ़ते जा रहा है ना, तो वो CF है। अब देखो लेस देन 10 का मतलब क्या, ठीक है 10 से कम है, बट इसको मैं सेट करूँगा अब 0 to 10, 10 to 20 में सेट करूँगा मैं, है ना। देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to बोल रहा है इतना। ओके, अब मैं ये जो है ना, ये क्या है, ये CF है हमारे लिए, है ना, ये हमारे लिए CF है, ये रहा CF बोल रहा है। फ्रीक्वेंसी तुमको इधर बनाना हो तो भी बेस्ट, और तुमको इधर नहीं बनाना हो तो यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन कर देना, यानी यहाँ पे, और इधर FI लिख देना फ्रीक्वेंसी। बताओ 6 का 6 लिखेंगे, 14 में से 6 गया, 30 में से 14 गया, 52 में से 22, नेक्स्ट 65 में से गया 13, नेक्स्ट। मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक पता चला सबको कि हाँ तो 0 लिखने का क्या फर्क पड़ता है? दो बार हो जाएगा ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वो मैटर नहीं करता, वो इंक्रीजिंग नहीं होगा, तो एक बार सेम हो गया ना, सेम लेवल पे आएगा, ठीक है, बट घटा नहीं ना, डिक्रीज नहीं ना। उम्मीद करो यहाँ तक पता चलो, डन पक्का ना? ओके हाँ बोलो ना, बोल बोल बोल। यस सर बोल रहे हैं। अरे यार तो तेज बोला चलो चलो ना, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर एक और है, हाँ ये 17 वाला कल लेंगे। और ये 90% स्कूल के एग्ज़ाम में हर बार पूछा था, बोल डन क्लियर। तो इसको हम इसका ये हम कर लेंगे, और एक डेफिनेशन वाले है, ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, इस लेसन का हम कल कवर अप पूरा कंप्लीट करके ये लेसन को हम क्लोज कर देंगे, बोल डन। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।